नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। और देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखोगे, नंबर्स आपको यहाँ करोड़ में दिए जा रहे हैं। ओके, तो एक-एक करके आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखोगे, सबसे पहले है इंटरेस्ट इनकम, 2697.30 करोड़ है। ये जो नंबर है ये एक साल पहले कितनी थी? 2321.96 करोड़। अब फीस और कमीशन इनकम आप देखोगे 77.28 करोड़ है, जो एक साल पहले 48.68 करोड़ थी। फिर नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस आप देखोगे 13.10 है, जो एक साल पहले 41.23, बड़ी गिरावट यहाँ पे। ठीक है, अब सेल ऑफ सर्विस देखोगे तो मात्र 10 लाख रुपए दिखेगा, जो एक साल पहले ये 3 लाख रुपए था। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 10 करोड़ 16 लाख थे। इनकम ऑन डी रिकॉग्नाइज्ड असाइन लोन्स आप देखोगे 89.91 करोड़ है, जो एक साल पहले 23.61 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 15 करोड़ 9 लाख रुपीस थी। अदर ऑपरेटिंग इनकम देखोगे तो 8 करोड़ 24 लाख रुपए है, जो एक साल पहले 13 करोड़ 70 लाख थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 19 करोड़ 24 लाख थी। फिर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी आप इन सबको जोड़ लोगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 करोड़ आप कह सकते हैं 2885.93 करोड़। ये पिछले क्वार्टर में 2754.85 करोड़ थी। यानी क्वार्टर बेसिस पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है। कोई ऐसा जंप नहीं है क्वार्टर ना ही गिरावट है, विच इज पॉजिटिव। अब ईयर ऑन ईयर आप देखोगे 2448.86 करोड़ है, वहां से जंप आया हुआ है। आपकी टोटल इनकम कितनी है? 11 लाख। अदर इनकम कितनी है? 11 लाख, यानी नेग्लिजिबल मोड पे है। टोटल इनकम आपकी आती है 2886.04 करोड़, जो एक साल पहले 2448.98 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2755 करोड़ पे थी। आपका क्वार्टर जंप था, ईयर ऑन ईयर भी आपके यहाँ बढ़ोतरी थी। ठीक है, ये आपकी हो गई क्या? टोटल इनकम। फिर आते हैं क्या? एक्सपेंस, यानी फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट है यहाँ पे आप देखोगे 1733.51 करोड़ है, जो एक साल पहले 1515.92 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 1657.96 करोड़ थी। फिर फीस और कमीशन खर्चे अगर आप देखोगे 3.24 करोड़ है, जो एक साल पहले 2.99 करोड़ थी। फिर इंपेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप नजर डालोगे 56 करोड़ 35 लाख थी, जो एक साल पहले 35 करोड़ 47 लाख रुपीस थी। पिछले क्वार्टर में नंबर 49 करोड़ 66 लाख थी। फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस 141.90 करोड़ थी, जो एक साल पहले 118.63 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में 136.09 करोड़ थी। आपका डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन खर्चे आप देखोगे 12 करोड़ एंड 02 लाख रुपीस है, जो एक साल पहले 10 करोड़ 13 लाख रुपए थी। ठीक है, अदर खर्चे अगर आप देखोगे 61 करोड़ एंड 34 लाख रुपीस, एक साल पहले ये 52 करोड़ 82 लाख थी। फिर हम आगे बढ़ते और देखते हैं कि भाई टोटल खर्चे कैसे हैं। 2008 करोड़ रुपीस है, 0.36 करोड़ है, जो एक साल पहले ये मात्र 1735.96 करोड़ थी। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में नंबर 1922 करोड़ थी। तो आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम क्या रहा? 877.66 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 713 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर मैं कहूंगा ये ट्रेमेंडस जंप है, आप समझिए इस चीज को। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 832 करोड़ रुपए था प्रॉफिट, वहां से ही बड़ी जंप है। फिर एक्सेप्शन आइटम के बाद आपका यहाँ पर टैक्स खर्चे आप देखोगे 191.65 करोड़, जो एक साल पहले 165 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में 189.70 करोड़ थी। आपका प्योर पैट निकल के आता है 664.18, ऑलमोस्ट 665 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, जो एक साल पहले मात्र 548 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में नंबर 642 करोड़ थे, 0.96 करोड़ थे। यानी क्वार्टर में भी बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर में तो ये बहुत ही अच्छा जंप है। ठीक है, और देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो सबसे बड़ी मजबूती है वो ये है कि इनका जो एनपी रहता है, मैं आगे चर्चा करेंगे हम लोग, इनका जो एनपी रहता है वो बहुत ज्यादा क्लियर रहता है। और ये जो आप क्रैश देख रहे हो ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, ये कहीं से फंडामेंटल लेवल्स पे नहीं है, बल्कि इनकी जो वैल्यूएशन थी वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई थी, इतनी ज्यादा महंगी कर दी गई थी। और जब बाजार में गिरावट होती है तो महंगे वैल्यूएशंस में भी गिरावट आती है, और वही हमको देखने को मिला।
अब हम जब यहाँ पे ईपीएस देखते हैं इस कंपनी का, हम पाते हैं कि कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस अब 80 पैसे चला गया है, जो एक साल पहले मात्र 66 पैसे था, पिछले क्वार्टर में ही 70 पैसे था। ग्रेट नंबर्स, ठीक है। अब हम जब नीचे चलते हैं और कि भैया रिव्यू में देखते हैं कि कंपनी क्या कह रही है, उनके नंबर्स के बारे में क्या जो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट कह रही है, ये सब क्या कंपनी ने कुछ लिखा है। देखो ये है क्या, एनपीएस, ठीक है। ये क्वार्टरली एमपी एक साल पहले का एनपीए था। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, आप यहाँ ग्रॉस एनपीए देखो स्टेज 3 एसेट रेशियो का मात्र 27 है, एक साल पहले 29 था, उससे कम हो गया है। नेट एनपीए भाई साहब मात्र 0.11% है। और मैं इसीलिए कहता हूं ये वैल्यूएशन की रेस में जो यूफोरिया आया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, उस कारण गिरावट थी। और आप सोचिए कि आज भी इतनी भयानक गिरावट के बावजूद, क्योंकि देखो अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए 90 रुपए से लेकर के 100 रुपए, ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। क्या ये नंबर जो आपके सामने दिख रहे हैं इतने अच्छे हैं कि बाजार को कल जब ओपन हो तो 100 रुपए के भी ऊपर ले जाएं, ठीक है। ये देखना बहुत जरूरी होगा। बट हाँ, नंबर्स मैं अभी भी कहूंगा बहुत अच्छे हैं। वैल्यूएशन और ओवरऑल जो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उन्हें बिगाड़ रहा है। अब चलते हैं और कुछ परफॉर्मेंस हाईलाइट में नजर डालते हैं। आप देखें यहाँ पे कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,33,412 करोड़ है। ये कोई छोटी मोटी बुक नहीं है, आप समझिए चीज को। और इतनी बड़ी बुक के बावजूद यहाँ पे 23% का आपको ग्रोथ दिखा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। कितना? 23% का। और ये और 9 मंथ में अगर आप कंपेयर करोगे तो भी 23% है। आपके लोन एसेट वो बड़े शानदार हैं, आप देखिए 23% का जंप है। आपका आरओए रिटर्न ऑन एसेट एनुअलाइज्ड ये थोड़ा सा आपको यहाँ घटता हुआ लेकिन दिखाई दिया है, ठीक। आप बाकी चीजों में अगर आप देखोगे आपका नेट इंटरेस्ट इनकम में 19% का जंप आया है। आपका नेट टोटल इनकम 24% बढ़ा है। इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी रोजमर्रा के जो कामकाज के जो खर्चे हैं, इनका जो टोटल इनकम है वो 19% में था, जो पहले 19.8% में था। अब ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्सपेंशन आइटम है 13.14 करोड़, इसमें एक वन टाइम इम्पैक्ट जो एक बढ़ाई की गई है ग्रेजुएटी लाइबिलिटी, क्यों? जो नया लेबर लॉ कोड आया ना, न्यू लेबर कोड, उस कारण से आपको ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ एक वन टाइम इम्पैक्ट है। फिर लोन लॉसेस और प्रोविजंस में नजर डालोगे आप तो वो इस बार वॉज 56 करोड़ एज अगेंस्ट 35 करोड़ यहां पे था। इसमें ना एक 10 करोड़ का मैनेजमेंट ओवरले भी रिलीज किया गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 21%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 21। भाई साहब 20% के ऊपर की कंगर कंपनी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए हमने देखा ऑलरेडी ऊपर वहां इस प्रकार के हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो 59% में है। अब कैपिटल एडुकेसी रेशियो वो 23.15% में, विच इज मैं कहूंगा ग्रेट, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि कंपनी की अगर हम बात करें कि भाई साहब रेटिंग का क्या हाल चाल है, आप यहां पाओगे कंपनी इंजॉय करती है हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग, ट्रिपल स्टेबल, लॉन्ग टर्म डेट प्रोग्राम के लिए, ठीक है, क्रिसेल से। और जो इंडिया रेटिंग है वो A1+ है फॉर शॉर्ट टर्म डेट प्रोग्राम भी। और देखो इससे होगा क्या, इन्हें देखो इनका काम है लोन देना होम के लिए, घरों के लिए, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं से कमाल उठाना पड़ेगा, पैसे उठाने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट अगर इस प्रकार की शानदार आपकी रेटिंग है तो आपके इंटरेस्ट रेट कम होंगे। और मैं इसीलिए अच्छा डिस्क्लोजर रूप में आपको बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की बजाज हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और यहाँ कुछ फाइनेंशियल स्नैपशॉट्स हैं, आप खुद पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। हमने ऐसा लगता है ऑलरेडी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप कह सकते हैं कवर अप कर लिए। अच्छा अब देखते हैं क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने कुछ डिविडेंड या कुछ निवेशकों को अपने दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक खबर यही है कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी ने अपॉइंट किया है श्री अजय कुमार चौधरी जी को एज एन एडिशनल डायरेक्टर। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीजें नहीं है, ये एक कह सकते हैं रेगुलर चीजें हैं। और ये तमाम चीजें आप पॉज करके पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो नंबर आए हैं वो अच्छे हैं, बट हाँ देखना ये रहेगा कि जो एक बहुत बड़े मैं कहूंगा रेजिस्टेंस जोन है बिटवीन 90 to 100, क्या इससे बजाज हाउसिंग फाइनेंस तोड़ करके ऊपर जा पाएगा या नहीं, ये हमें कल यानी टुमारो हमें इसका पता चलेगा। आज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नंबर आने वाले हैं दोस्तों,
और भी 2-3 पॉइंट बैंक आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब और को भी रिकमेंड करे। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।